नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जिहाद पर बड़े विवाद की। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सरकार मदनी के जिहाद विवाद पर आक्रामक रुख अपना सकती है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमा हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में महमूद मदनी ने यह कहा कि जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल किया, गड़बड़ी और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। जिहाद केवल हिंसा नहीं है, यह पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय हो जिहाद होना चाहिए, जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। बीते दिन मौलाना महमूद मदनी के दिए इस बयान ने विवाद को जन्म दिया। इसे लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से लेकर कई पार्टियां मौलाना महमूद मदनी के बयान का विरोध कर रही है और आज इस मसले पर संसद में जोरदार हंगामा होने के भी आसार हैं। कुल मिलाकर आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दे, जिसमें एक अहम मुद्दा जिहाद का भी है, जिसे लेकर बवाल होने की संभावना है। जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। तो मौलाना मदनी के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है, यानी कि उनका यह कहना है कि जिहाद शब्द को गलत तरीके से अब सामने रखा जा रहा है और इसे लेकर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मौलाना मदनी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं जो उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं, यानी कि जिहाद पर अब बवाल शुरू हो चुका है। और ऐसे में यह भी संभावना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो है जिहाद को लेकर सवाल उठाए जाएं। इसे लेकर भी मुद्दा बनाने की देखिए तमाम कोशिशें विपक्षी दलों की तरफ से हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या संसद में जिहाद के इस शब्द की गूंज सुनाई देती है। लेकिन उससे पहले मौलाना मदनी जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है, आखिर इसे लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है, आखिर ऐसा क्या बयान दिया गया, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, ये कहा गया है मौलाना मदनी की तरफ से। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो इसको जिहाद से जोड़ दिया जाता है, ऐसा कहना है मौलाना मदनी का, तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। और इन्हीं बयानों की वजह से अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं, यह भी कहा गया। जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा, यह कहा गया है मौलाना मदनी की तरफ से। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसे लेकर देखिए मौलाना महमूद मदनी पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। बीजेपी का क्या कहना है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी कह रही है कि विभाजनकारी बयान मौलाना मदनी दे रहे हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि देश ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी को लेकर देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। हिंदू संगठनों का मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ अब लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। मौलाना मदनी के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कुल मिलाकर अब लगातार मौलाना मदनी के बयान को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी देखिए कई संगठन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखिए जो यहां पर बयान दिया गया मौलाना मदनी की तरफ से, बीजेपी का यह कहना है कि ये विभाजनकारी बयान है, ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश को जो है भड़काने का काम मौलाना मदनी कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया जो है इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर मौलाना मदनी के इस बयान को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनू मेनन, नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं बिनू मेनन। अब पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में।
बिनू मेनन जी, क्योंकि देखिए मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उसे लेकर बीजेपी ये कह रही है कि ये विभाजनकारी मानसिकता है, देश को बरगलाने की कोशिश हो रही है, इससे माहौल खराब हो सकता है। लेकिन मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है, जरा उसके मायने आपको समझाइए, किस तरीके से देख रहे हैं इस तमाम बयानों को। देखिए, मौलाना मदनी जो है ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने देश के खिलाफ या आतंकवादियों के समर्थन में ये उतरे हैं। हम्म। और ये देश को बांटना ही नहीं, साथ में जो है जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको भी देश भर में उनको बदनाम करने का काम इनके बयान करते हैं। और जहां तक देश है, देश के